हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी लोगों का स्वागत है। पर्थ में तो बाजी मार ली। अब टीम इंडिया के पास अच्छा खासा ब्रेक है। दोनों टीमें एक ब्रेक के बाद दूसरा टेस्ट मैच खेलेंगी, मगर उस दूसरे टेस्ट मैच से पहले एक प्रैक्टिस मैच है। और एक अजीब संयोग ये है कि प्रैक्टिस मैच और जो दूसरा टेस्ट मैच है वो डे नाइट खेला जाएगा, यानी कि पिंक बॉल से खेला जाएगा। पिंक बॉल से ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, टीम इंडिया का भी ठीक ठाक है, मगर कुछ कंसर्न्स हैं जो इस टेस्ट मैच को लेकर उठ रहे हैं। सौरव गांगुली ने भी एक बात बोली है, वो भी आपको बताएंगे। मगर सबसे पहले इंफॉर्मेशन आपको दिखा देते हैं स्पोर्ट्स अपडेट के जरिए कि कब ये दूसरा टेस्ट मैच शुरू होगा प्राइम मिनिस्टर 11 के खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया प्राइम मिनिस्टर 11 के खिलाफ। कब ये प्रैक्टिस मैच जो है वो खेला जाएगा, 2 दिन का मैच वो भी है। तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन दिखा दे जी स्क्रीन पर, उसके बाद चर्चा करेंगे कि इस पिंक बॉल से क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है और कहां पर सचेत रहने की जरूरत है। भारतीय टीम बुधवार को कैनबरा के लिए रवाना होगी, अभी पर्थ में है। 30 नवंबर से कैनबरा में खेला जाएगा प्रैक्टिस मैच। भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया प्राइम मिनिस्टर 11 के खिलाफ प्रैक्टिस मैच खेलेगी। पिंक बॉल से खेलेगी टीम इंडिया प्रैक्टिस मैच, मतलब कि जो प्रैक्टिस मैच है वो डे एंड नाइट होगा, 2 दिन का होगा। और उसके बाद जो दूसरा टेस्ट मैच है जो कि 6 दिसंबर से शुरू होना है एडिलेड में, वो भी पिंक बॉल टेस्ट मैच है, मतलब कि डे नाइट टेस्ट मैच है। गुलाबी गेंद से खेला जाएगा। गुलाबी गेंद थोड़ा सा डिफरेंटली बिहेव करती है रेड बॉल से, मगर यह है कि अभी जो आपने रेड बॉल से अचीव किया उसको लेकर ज्यादा गुमान में नहीं रहना है। अपनी तैयारियों में कोई कोर कसर नहीं छोड़नी है। जो वक्त मिला है उस वक्त का भरपूर फायदा उठाना है, ताकि दूसरे टेस्ट मैच में भी ऑस्ट्रेलिया को इस तरीके से झटका दिया जाए और करो या मरो की स्थिति में डाल दिया जाए। मेरे साथ मेरे सहयोगी आयुष, कहीं पर भी थोड़ा सा ना, मतलब कि लेड बैक होने की जरूरत नहीं है, मतलब ऑन दी टोज होने की जरूरत है। और अब जो गेंद से खेला जाएगा दैट्स अ डिफरेंट बॉल गेम। एब्सोल्युटली। देखिए, सबसे पहली चीज तो सामने ऑस्ट्रेलिया है। कोई और टीम होती तो शायद आप उसको हल्के में कंप्लेसेंट हो सकते, लेकिन बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया कमबैक करेगी। घायल शेर हैं, घर में दोबारा वापसी करने के लिए बेताब हैं और वो करेंगे। और इसीलिए आपको यहाँ पे रूथलेस क्रिकेट खेलनी है। वो क्रिकेट जो शायद आपने पिछले कुछ सालों में खेली है, वही क्रिकेट आपको खेलनी है। और जिस तरीके से भारतीय टीम ने इस टेस्ट मैच को जीता है, वन साइडेड किया है, 295 रन, ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि एक पारी की डिफीट है ये, क्योंकि जो बेस्ट ऑस्ट्रेलिया ने दोनों पारियों में बनाए वो 230 समथिंग बनाया था दूसरी पारी में। 295 उनके लिए मोर देन इनफ था। तो आप कह सकते हैं कि एक पारी की लगभग डिफीट है इतनी बड़ी, लेकिन उसके बावजूद आपको इजी नहीं होना है। देखिए, पहले टेस्ट मैच के बाद आपको याद होगा 2016-17 की सीरीज आपको याद दिलाता हूं, जब ऑस्ट्रेलिया की टीम भारत दौरे पर आई थी और पुणे में पहला टेस्ट मैच था। और वहां पे पहला टेस्ट मैच स्टीव स्मिथ शतक लगाते हैं। भारतीय टीम विराट कोहली के अंडर में, रेयरेस्ट ऑफ रेयर ओकेजन होता है जब टेस्ट मैच विराट कोहली के अंडर में हमने घर पे गंवाया है, उंगलियों पे आप गिन सकते हैं, लेकिन पुणे का टेस्ट मैच वो भारतीय टीम ने गंवा दिया था। पहला मैच गंवाने के बाद टीम इंडिया ने कमबैक किया और फिर उस सीरीज को अपने नाम किया था। 4 मैच की वो सीरीज थी। अब आप सोचिए, जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया भारत में आके कारनामा कर सकती है, क्या पता ऑस्ट्रेलिया भी उसी गुमान में हो कि भाई हम भी पूरे पम्प्ड अप हैं। पहला मैच हार गए लेकिन दूसरे मैच से कमबैक करेंगे। और देखिए, ये तो डिफरेंट बॉल गेम ही है। हमने आपको यहां पे भी दिखाया कि भाई पिंक बॉल है, और पिंक बॉल से ऑस्ट्रेलिया से वैसे तो सैंपल साइज बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन आपका कुछ खास अच्छा रिश्ता रहा नहीं है। 36 का आंकड़ा है आपका पिंक बॉल से और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जब भी आप टेस्ट क्रिकेट में उतरते हैं। तो यहां पे आपको बिल्कुल भी इजी नहीं होना है। आपको ये समय, ये प्रैक्टिस मैच इसीलिए दिया गया है कि आप उस पिंक बॉल से, जिससे आपको भी खेलने की आदत नहीं है, दुनिया में किसी टीम को आदत नहीं है, एक डिसेंट अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस मिल जाए। और देखिए, जाहिर सी बात है, अगर 5 मैच की सीरीज में आप 2-0 अप हो जाएंगे, इमेजिन करके देखिए, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है एज ऑफ नाउ, बट अगर 2-0 से भारतीय टीम इस सीरीज में आगे हो जाती है, वहां से फिर ऑस्ट्रेलिया के कंधे झुक जाएंगे। फिर वहां से उनका एम शायद अगले 3 मैच जीतने का नहीं, एटलीस्ट 2 मैच और जीत के सीरीज को बराबरी पर लाने का होगा। और वहां से फिर आप थोड़ा ईज आउट कर सकते हैं। अगर टेस्ट मैच ड्रॉ की तरफ भी बढ़ता है, दैट यू कैन अफोर्ड, लेकिन आपके दिमाग में एट द एंड ऑफ द डे आपको चाहिए WTC का वो फाइनल खेलना है आपको। और अगर ये आपका एक बहुत बड़ा जो रोल है, गौतम गंभीर के कोचिंग में कुछ डिसाइसिव चीजें हैं, जिनमें से एक बड़ी चीज ये भी है कि WTC के फाइनल में आपको पहुंचना है। और वहां पे जिस तरीके से आप अगर पहुंचना चाहते हैं तो एटलीस्ट 4 मैचेस आपको जीतने हैं। तो बिल्कुल इस सीरीज में आप बिल्कुल भी कुछ छोड़ नहीं सकते। आपको पूरी रूथलेस क्रिकेट खेलनी है। और दूसरे मैच में भी जिस अग्रेसिव इंटेंट के साथ आप उतरे थे, एज अ टीम उतरे थे, वही अग्रेसिव इंटेंट, उसका डबल इंटेंट दूसरे मैच में चाहिए। टेंपो को बेसिकली बनाए रखना है। जिस तरीके से आपने खेला फर्स्ट टेस्ट मैच, अब उसी टेंपो को बनाए रखना है। अब पिंक बॉल से आपका इम्तिहान है। पिंक बॉल से एक बार 36 का आंकड़ा जो रह चुका है, अब वो 36 का आंकड़ा क्या है वो भी आपको समझाते थे। फिर वो पिंक बॉल से डर क्या है वो भी आपको बताते हैं। चलिए जी, पिंक बॉल से टीम इंडिया ने 4 टेस्ट मैच खेले अभी तक। घर पर खेले 3 डे नाइट टेस्ट मैच टीम इंडिया ने जीत लिए थे, लेकिन 2020 में
एडिलेड में ही डे नाइट टेस्ट मैच खेला गया था जिसमें टीम इंडिया हार गई थी। टीम इंडिया को एडिलेड टेस्ट में 8 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था। डेट इज नॉट अ बिग थिंग, चलो आप हार जाते हो, मगर उस टेस्ट मैच में टीम इंडिया 36 रनों पर ऑल आउट हो गई थी और वो टीम इंडिया का सबसे कम स्कोर है। यादें। टेस्ट क्रिकेट में टीम इंडिया का जो सबसे कम स्कोर है वो है 36 पर ऑल आउट होना, और वो एडिलेड में ही हुआ था। वहां पर भी पिंक बॉल टेस्ट मैच खेला गया था और वो ज्यादा पुरानी बात नहीं है। 2020 में, आज से 4 साल पहले, वही कहानी जो है दोहराई ना जाए, इसके लिए आपको जो है पूरा जोर लगाना पड़ेगा। और इस टीम में से कई खिलाड़ी उस दौरे पर थे जहां पर वो सारा काम हुआ था। सेकंड इनिंग्स में टीम इंडिया इस तरीके से ढेर हो गई थी, फर्स्ट इनिंग्स तो फिर भी ठीक ठाक यहां पर खेल ली थी। तो इसलिए होशियार रहने की जरूरत है, क्योंकि पिंक बॉल जो है ना डिफरेंटली कई बार बिहेव करती है, कई मौकों पर करती है, और थोड़ी सी स्विंग ज्यादा होती है, थोड़ी सी ग्लॉसी ज्यादा होती है। जब ट्वाइलाइट मतलब कि जब सूर्यास्त का समय होता है तो वो नारंगी सी भी दिखने लगती है, तो वहां पर जो है ना चीजें बिगड़ जाती हैं और इतिहास जो है वो अच्छा नहीं रहा है। इसलिए यहां पर सावधान रहने की टीम इंडिया को जरूरत रहेगी। बिल्कुल जरूरत रहेगी। और देखिए पिंक बॉल, और आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना कम है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। देखिए वो चीज, वो गेंद जिसके लिए रोहित शर्मा ने तो शुरू करना पड़ेगा। आते ही पिंक बॉल से शुरू हो गए। आप इंडिया में टेस्ट मैच खेल के आए जहां पे आपने कुछ अच्छा नहीं किया, आपकी फॉर्म बहुत खराब चल रही है। बाकी खिलाड़ी फिर भी एक बार को हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा समय ले सकते हैं, इस जीत के बाद थोड़ा सा ईज आउट हो सकते हैं 2-4 दिन, उसके बाद दोबारा से बैक टू द बिजनेस। लेकिन रोहित शर्मा, आप किस सीरीज से आ रहे हैं, कैसे फॉर्म से आ रहे हैं, आपके रन नहीं आ रहे हैं, इंटेंट की वजह से केवल दुनिया नहीं चलती है, रिजल्ट्स नहीं आते हैं, इंटेंट दिखाएंगे लेकिन आपको रुकना भी पड़ेगा, विकेट पे रुकना पड़ेगा। आप ये नहीं हो सकता यहां पे वो 20 गेंद में 50 रन मार के आप टेस्ट मैच नहीं बदल पाएंगे। उसके लिए आपको टिकना पड़ेगा विकेट पे। और पिंक बॉल तो बहुत हिलती है साहब, और वो भी रात में तो और हिलेगी। तो वहां पे दिक्कत यही है कि भाई आपको एक तो स्विंग काटनी पड़ेगी, दूसरा आपको, चूंकि आप आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं तो आपके एजेस और लगेंगे। वो कॉन्फिडेंस तभी आता है चाहे आप कितना भी बड़े खिलाड़ी हो, जब तक आप सही से प्रैक्टिस नहीं करेंगे सही कंडीशंस में, और जब तक आपके बल्ले के अंडर में कुछ रन्स नहीं आ जाएंगे तब तक आपका कॉन्फिडेंस कहीं नहीं आने वाला है, चाहे आप कितने भी बड़े देश के, दुनिया के सबसे अमीर बोर्ड के कप्तान ही क्यों ना हो। तो इसीलिए रोहित शर्मा के लिए तो चीजें और ज्यादा दिक्कत वाली हैं। और हाल फिलहाल अगर आप देखें तो उनको तो स्पिनर्स ने बहुत ज्यादा परेशान भी नहीं किया है, उनको तेज गेंदबाजों ने बहुत परेशान किया। वो विकेट, इंडिया की 3 मैच की सीरीज जहां पे स्पिनर्स का बोलबाला रहा, सारी टीम इंडिया जो है वो स्पिनर्स के सामने घुटने टेकते नजर आई। रोहित शर्मा जो है वो लगातार फास्ट बॉलर्स पर आउट होते रहे, मतलब कभी कोई आउट कर दे, कभी कोई आउट कर दे, लेकिन तेज गेंदबाजों पे और फुटवर्क बिल्कुल चल नहीं रहा था, बिल्कुल क्रॉस हो जा रहे थे, बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कि धागा खोल देना, जिसको कहते हैं कि आप विकेट पे खड़े स्क्वायर्ड हिम अप, स्क्वायर कर देना, उस तरीके से विकेटें इन्होंने गंवाई अपनी। न्यूजीलैंड के का जो भारत का दौरा था इंडियन विकेट्स पे, तो आप सोचिए अगर इंडियन विकेट्स पे ये हाल है तो ऑस्ट्रेलियन विकेट्स पे इनका क्या हाल होगा। इसीलिए रोहित शर्मा को तो बिल्कुल आते ही प्रैक्टिस की जरूरत थी, उन्होंने शुरुआत भी कर दी है। उनको पता है, देखिए एक चीज उनके फेवर में जो है वो ये है कि ऑस्ट्रेलिया में उनको डिसेंट एक्सपीरियंस है खेलने का, इन गेंदबाजों के खिलाफ डिसेंट एक्सपीरियंस है खेलने का, और ऑस्ट्रेलिया को थोड़ा बहुत पसंद भी करते हैं। हाल फिलहाल उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रन भी बनाए हैं, ठीक ठाक अग्रेसिव अटैकिंग गेम खेला है। तो कहीं ना कहीं ये एक चीज पॉजिटिव में है, उस चीज को अडैप्ट जरूर करेंगे, लेकिन थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है जिस पे वो ऑलरेडी लग चुके हैं। उम्मीद ये करेंगे कि रोहित शर्मा अपने इंटेंट के साथ विकेट पे रुकने वाला काम भी करेंगे, क्योंकि देखिए रोहित शर्मा जिस तरीके से अग्रेसिव खेलते हैं वैसा ही मिलता जुलता गेम यशस्वी जायसवाल का भी है, वो भी स्ट्रोक प्ले, उनका भी वैसा ही गेम है स्ट्रोक प्ले वाला, लेकिन फिर भी उस खिलाड़ी ने अडैप्ट किया सिचुएशन को पहली पारी में फ्लॉप होने के बाद कि भैया अच्छी गेंदों को रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, आपको गेंदबाज का सम्मान कुछ समय तक करना पड़ेगा, और जब गेंदबाज थक जाए, गेंद पुरानी हो जाए, फिर आप अटैक कर सकते हैं। उस तरीके की पारी नजर आई। वही पारी एक रोहित शर्मा की भी चाहिए, केवल अग्रेसिव इंटेंट नहीं, यू हैव टू प्ले सेंसिबल, आपको गेंदों को छोड़ना भी पड़ेगा, और उसके लिए जरूरी है प्रैक्टिस, जिस पे ऑलरेडी रोहित शर्मा लग चुके हैं। बिल्कुल जी, रोहित शर्मा लग चुके हैं, और सौरव गांगुली ने बयान दे दिया है। सौरव गांगुली ने थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया को भी आड़े हाथों लिया और एक बयान दिया, एक तरीके से आगाह किया टीम इंडिया को कि भाई अभी रिलैक्स होने की जरूरत नहीं है, अभी आपने मतलब दबाव में रख लिया है, अब ये दबाव हटाना नहीं है। एग्जैक्टली क्या बोला, कोट प्लेट दिखाएं जी सौरव गांगुली की। हम अगले 4 टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया को दबाव में रखेंगे, अभी लंबी सीरीज है, अगला टेस्ट काफी अहम है क्योंकि ये डे नाइट टेस्ट है, और एडिलेड में ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड काफी अच्छा है। भारतीय टीम को गुलाबी गेंद से तालमेल बैठाना होगा। मैं भारत को इस सीरीज को जीतते हुए देख रहा हूं। तो उन्होंने ये तो बोल दिया भाई जीतते हुए देख रहा हूं, मगर ये भी साथ में आगाह कर दिया कि गुलाबी गेंद से तालमेल बिठाना होगा, बिकॉज पिंक बॉल
वियर्डली बिहेव करती है, रेड बॉल की तरह बिहेव नहीं करती है। उसकी ज्यादा आदत भी टीम इंडिया को नहीं है। टीम इंडिया से डबल ट्रिपल मैचेस जो है ऑस्ट्रेलिया ने पिंक बॉल के खेल रखे हैं और अपने घर पर उनका रिकॉर्ड बहुत शानदार है जब पिंक बॉल टेस्ट मैच वो खेलते हैं। तो इसलिए यहां पर जो पूर्व कप्तान है उन्होंने आगाह यहां पर एक तरीके से कर दिया है। चलिए जी, इस पर जो है रिएक्शन लूं, उससे पहले मैं ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड भी दिखा देता हूं ताकि ना समझ में आए कहानी कि भाई क्यों दादा जो है वो आगाह कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड दिखाएं जी। पिंक बॉल से जो डे नाइट टेस्ट मैच खेला जाता है उसमें क्या रिकॉर्ड है। ऑस्ट्रेलिया ने 12 टेस्ट मैच खेले हैं जी, ठीक है। टीम इंडिया ने 4 खेले, मतलब एक तो 3 गुना ये हो गया, प्लस 11 जीत ऑस्ट्रेलिया ने हासिल की है। सिर्फ एक हार उनको मिली, वो भी वेस्ट इंडीज से मिली थी अभी हाल फिलहाल में, ठीक है, जो वो शिमार वाला जो मैच, शिमार जोसेफ वाला जो मैच था। तो ये ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड रहा है और आपको 36 पे वो समेट भी चुके हैं। यहां पर वहां पैट कमिंस चले थे, जॉश हेजलवुड चले थे, 4-4 3-3 विकेटें इन्होंने निकाली थी और टीम इंडिया का कोई भी बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा नहीं छू पाया था उस इनिंग्स के अंदर। तो भाई ये जो है मामला रहेगा। और जैसे मैंने आपको बताया कि सूर्यास्त के समय, मतलब सेकंड सेशन का जब एंड होता है, जब डे नाइट टेस्ट मैच होता है और थर्ड सेशन बिगिन हो रहा होता है, उस समय होता क्या है कि भाई नेचुरल लाइट जारी होती है, आर्टिफिशियल जल रही होती है, टेम्परेचर्स कूल डाउन होते हैं। ये जो बॉल होती है ये डिफरेंटली बिहेव करती है, स्विंग ज्यादा करने लगती है और वहां पर जो सेट बैट्समैन होता है वो भी सेट नहीं होता। और एक और चीज, विजुअली भी बहुत दिक्कत होती है आपको देखने में। जाहिर आपने एक आदत बन जाती है ना, आपने पिंक बॉल से क्रिकेट नहीं खेला होगा, लेकिन एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। अगर आप गाड़ी चलाते हैं और आपने ड्राइविंग की होगी, कार बाइक कुछ भी आपने ड्राइव की होगी, ज्यादातर लोगों ने की होगी, आप जब शाम के टाइम में ड्राइव करते हैं, जब एकदम ढल जाता है सूरज, रोशनी जा रही होती है और फिर स्ट्रीट लाइट्स जो है वो जलना शुरू हो जाती हैं, उस बीच के समय में बहुत दिक्कत होती है ड्राइव करने में। सामने से कोई गाड़ी आ रही है नहीं आ रही, क्लैरिटी थोड़ी सी नहीं रहती है। सेम गोज विद क्रिकेट एज वेल। पिंक बॉल जो है वो उस समय अजीब सी शाइन कर रही है, नेचुरल लाइट में उतनी ज्यादा दिखती नहीं है और जो फ्लड लाइट्स हैं वो ऑन हो जाती है, तो उसके बीच में विजुअली भी आप एज अ बैट्समैन आपको बहुत प्रॉब्लम होती है। इसका ये पावर, आंखों के पावर ओवर से लेना कोई देना नहीं है, बट वो नेचुरली आपको बहुत अजीब से इल्यूजन में डालती है। और एक तो कलर भी बॉल का पिंक है और वो सूर्यास्त के समय जो है ना वो नारंगी हो जाता है, नारंगी टाइप की हो जाती है। एग्जैक्टली, इसीलिए विजुअली आपको बहुत दिक्कत होती है एज ए बैट्समैन। तो नो डाउट दुनिया का कोई भी, दुनिया की कितनी भी बड़ी टीम हो, लेकिन अगर आप पिंक बॉल टेस्ट खेलने जा रहे हैं जो कि बहुत ही इतना कॉमन नहीं है, चलन नहीं है, आपको यूज्ड टू होना पड़ेगा, आपको उस बॉल के यूज्ड टू होना पड़ेगा। क्योंकि देखिए एक आदत भी बन जाती है ना क्रिकेटर की, या तो व्हाइट बॉल से खेलते हैं, रेड बॉल से खेलते हैं, ठीक है। अब वो पिंक बॉल से खेलो और वो भी आप ना 2 अलग-अलग कंडीशन में खेलो, कभी दिन में खेलो, कभी रात में खेलो, और वो फिर वो जो ना वो मामला वहां फंसता है। तो उसकी जितनी अभी और टाइम है अच्छा खासा, और 6 दिसंबर होने में प्रैक्टिस करने के साथ प्रैक्टिस मैच भी बीच में है, बिल्कुल। तो अगर आपको अच्छा खासा, इससे ज्यादा प्रिपरेशन का टाइम आपको नहीं मिल सकता इस टेस्ट मैच के लिए, तो टीम इंडिया को 2 टेस्ट के बीच में ज्यादा क्या ही टाइम मिलेगा। बिल्कुल जी। और इस टेस्ट मैच के लिए अगर आपने ये टेस्ट मैच निकाल लिया ना, फिर तो ऑस्ट्रेलिया गई, बिल्कुल। फिर तो आप WTC फाइनल की तैयारी करो और फिर अपना पेडल जो है ना वो दबाए रखो, ऑस्ट्रेलिया जो है घुटने टेक देगी। चलिए जी, एक थोड़ा सा अभी हमने डिस्कस कर भी लिया, बाकी कुछ फाइन पॉइंट्स जो है वो आपको बता देते हैं कि भाई पिंक और रेड बॉल के अंदर आखिरकार फर्क क्या होता है। जो बारीक फर्क जो होता है वो आपको बता देते हैं। रेड बॉल की तुलना में पिंक बॉल पर ज्यादा पॉलिश किया जाता है, ज्यादा शाइन होता है और उस पर पॉलिशिंग ज्यादा की जाती है। तो उसकी जो जैसे होता है ना कि भाई आप घिस घिस के एक गेंद को पूरा पुराना करते हो, ये पुरानी लेट से होती है, तेज गेंदबाजों को मदद मिलती है। पिंक बॉल ज्यादा समय तक नई और हार्ड रहती है, जिससे वही मैंने आपको बताया वो तेज गेंदबाजों के लिए फिर फायदेमंद हो जाता है। पिंक बॉल पुराने होने के बाद स्पिनर्स को मदद नहीं करती, बहुत कम करती है। वैसे भी सीम उस तरीके की प्रोमिनेंट कुकाबुरा की गेंद में नहीं होती है, तो स्पिनर्स को भी उतना परचेज नहीं मिलता। जो कहानी है तेज गेंदबाजों की है। रिवर्स स्विंग होने की इसमें संभावना बहुत कम हो जाती है, क्योंकि जब गेंद पुरानी ही बड़ी मुश्किल से होती है, उसको एक साइड से घिसना बहुत मुश्किल है क्योंकि उसमें पॉलिशिंग ज्यादा हुई है, ठीक है। तो रिवर्स स्विंग होने की कहानी भी यहां पर खत्म हो जाती है। दूसरा जो हमने अभी बीच में पॉइंट डिस्कस भी कर लिया कि वो जो सेकंड सेशन के आखिरी का जो समय होता है और थर्ड सेशन के बिगिनिंग तक जो चलता है, वो सूर्यास्त का जो समय होता है ना, उस समय कहते हैं कि भाई पिंक बॉल जो है ना वियर्डली बिहेव करती है। हालांकि जितने भी आंकड़े हमने उठा के देखे, जितने भी अभी तक टेस्ट मैच खेले गए, उससे ये फर्क नहीं पता लगा। फर्स्ट सेशन में भी उतने ही तकरीबन विकेट गिरे, थर्ड में भी उतने गिरे, और जिस समय की हम बात कर रहे हैं सूर्यास्त की, उस समय भी उतने ही गिरे हैं। मगर हो सकता है वो बल्लेबाज ज़्यादा मतलब बता सकते हैं। और यहाँ पर जो है ना मुझे लग रहा है कि ये सारी तकनीकी बारीकियाँ जो है ना विराट कोहली ने इनको समझा हुआ है।
विराट कोहली का पिंक बॉल टेस्ट में रिकॉर्ड ठीक ठाक है, प्लस इस टेस्ट मैच में जिसमें हम बात करें जिसपे आप 36 पे ऑल आउट हो गए थे, इसमें भी उन्होंने 74 रन की पारी खेली थी फर्स्ट इनिंग्स में, तो उनका साथ आपके पास है। ये सारी चीजें जो है ना वो नॉलेज जो है ना आई एम श्योर वो शेयर की जाएंगी। आपके रेगुलर कोच भी नहीं रहेंगे, तो सीनियर्स को जो है ये सब करना पड़ेगा ताकि ये गुत्थी जो है ना वो सुलझाई जा सके। बिल्कुल, और देखिए विराट कोहली का तो इस्तेमाल आप ऑस्ट्रेलिया में किसी भी कंडीशन में करेंगे, जितना अनुभव जितना एक्सपीरियंस उनके पास है ऑस्ट्रेलिया का, लेकिन इन सब के बीच में पिंक बॉल पूरी टीम को यूज टू होना पड़ेगा। देखिए बहुत सारे युवा खिलाड़ियों के साथ हम जा रहे हैं, शुभमन गिल, ऋषभ पंत, रोहित शर्मा, विराट कोहली, इन्होंने कहीं ना कहीं पिंक बॉल से एक आधा टेस्ट मैच खेला होगा, प्रैक्टिस की होगी, लेकिन मोस्टली जो और खिलाड़ी हैं जैसे यशस्वी जायसवाल, मुझे तो नहीं याद है कि पिंक बॉल से उन्होंने एक भी गेंद खेली है। इसके अलावा उनके अलावा अगर आप बात करें तो मुझे लगता है कि और कौन हो सकता है, बाकी जो बैटिंग यूनिट है आपके ध्रुव जुरेल हैं, फिर शुभमन गिल है, देखिए किसी ने भी ओवरऑल बहुत ज़्यादा नहीं खेला है, तो कहीं ना कहीं दिक्कत तो पूरी टीम इंडिया को होगी, और इस चीज़ के लिए प्रैक्टिस ही आप कर सकते हैं, प्रैक्टिस के अलावा और कोई सोल्यूशन इसका है नहीं। विराट कोहली ने भी वो पारी खेली थी, अच्छी बात है, लेकिन एक चीज़ जो सारा रिकॉर्ड देख के समझ में आती है पिंक बॉल टेस्ट की, कि भाई पिंक बॉल टेस्ट में बल्लेबाजों के लिए एक तरीके से बहुत मुश्किल आने वाली है। गेंद जो है इतनी ज़्यादा हिलेगी, क्या बिहेव करेगी, किस तरीके का बिहेव करेगी, हमने आपको पहले ही बता दिया कि क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं, क्या डिफरेंस होता है रेड बॉल और पिंक बॉल के गेम में। और सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही है कि भाई डे नाइट टेस्ट मैच होता है। डे नाइट में क्या होगा कि भाई जाहिर सी बात है, जैसे टेस्ट क्रिकेट में हमने देखा है कि जब एक सनी डे हो जाता है, सूरज निकल आता है, विकेट पूरी सूख जाती है, तो कहीं ना कहीं बेसिक टेंडेंसी है कि स्पिनर्स को मदद मिलने लगेगी, गेंद थोड़ा ग्रिप करने लगेगी टेस्ट मैच में। लेकिन वही उसका उलट अगर आप रात में टेस्ट मैच खेलना शुरू करते हैं, ब्रीज किस तरफ चल रही है, रात में माहौल अलग होता है, प्रेशर अलग होता है, टेम्परेचर अलग होता है, उस हिसाब से गेंद भी अलग बिहेव करती है। तो एक चीज तो तय है कि मुझे नहीं लगता है कि कोई टेस्ट मैच, पिंक बॉल टेस्ट मैच जो भी आज के इतिहास में, आई एम नॉट श्योर ऑफ दैट, लेकिन 5वें दिन तक बहुत ही एक आधा बहुत मुश्किल है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है कि 5वें दिन तक रेड से नहीं जा रहा। आजकल तो वैसे बिल्कुल सही बात है, रेड बॉल से नहीं जा रहा है, लेकिन फिर भी पिंक बॉल से 5वें दिन तक तो नहीं जा रहा है। यानी कि पिंक बॉल से अगर आपने एक दिन पूरी बल्लेबाजी कर लिया एज अ टीम, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। तो कहीं ना कहीं प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, और यहां पे हर बल्लेबाज को टारगेट करना चाहिए। अगर 150 गेंदें भी कोई बल्लेबाज पिंक बॉल से एक पारी में खेल जाता है, तो दैट इज लाइक सक्सेस फॉर दैट बैट्समैन। उस बल्लेबाज की सफलता ही है इस बात में, क्योंकि पिंक बॉल से लंबी पारियां खेलना मुश्किल है। और एक और चीज यहां पे आपको फिर इंटेंट भी काम आती है, जो रोहित शर्मा काम करते हैं वो काम उनको करना पड़ेगा, क्योंकि एक और गेंद आएगी और आपका विकेट लेके चली जाएगी, गेंद इतनी ज्यादा हिलती है, तो कहीं ना कहीं आपको इंटेंट दिखाना होगा, रन बनाने के लिए मौके खोजने पड़ेंगे। आप बहुत ज्यादा डिफेंसिव, ओवर डिफेंसिव नहीं हो सकते, ताकि आप वेट करें गेंद को पुरानी होने का। ये गेंद इतनी जल्दी पुरानी नहीं होगी, बहुत एक्स्ट्रा पॉलिशिंग होती है, इसको पुराना करने में आपको बहुत लंबा खेलना पड़ेगा, जब गेंद बहुत ज्यादा पुरानी होगी, लगातार हिलती रहेगी, शुरू से लेकर अंत तक हिलेगी। डे नाइट टेस्ट मैच है, तो यहां पे सीधा सा फंडा है, हर गेंद जिस पे आपको लगता है कि कोई रन आ सकता है उसके लिए जाओ, रन देखिए आप, मतलब रन बनाने के लिए जाइए। ओवर डिफेंसिव इज नॉट द फॉर्मूला फॉर पिंक बॉल टेस्ट। बिल्कुल जी, रन देखने के लिए जाना पड़ेगा, इंटेंट बहुत पॉजिटिव रखना पड़ेगा, क्योंकि पिंक बॉल टेस्ट मैच जो है वो इजी नहीं रहेगा। चलिए जी, इस बीच में ना बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से एक खबर और आई है, टीम इंडिया के कैंप से गौतम गंभीर जो है देश वापस लौट रहे हैं। कुछ निजी कारणों से बताया जा रहा है कि मतलब अभी कंफर्मेशन नहीं है कि भाई कुछ फैमिली फंक्शन की वजह से जो उनको वापस लौटना पड़ रहा है। खबर दिखा दें वो गौतम गंभीर वाली, दूसरे टेस्ट से पहले मगर वो टीम इंडिया के साथ जुड़ जाएंगे। अभिषेक नायर जो है वो प्रैक्टिस का कार्यभार देखेंगे, जो भी करानी है, सहायक कोच हैं, असिस्टेंट कोच हैं। प्रैक्टिस मैच के दौरान जो है गौतम गंभीर नहीं होंगे। तो ये 8-9 दिन जो गौतम गंभीर अपनी देख रेख में करवा सकते थे, वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, मतलब ये चीज जो है मुश्किल है। हाँ, तो और भाई देखो होता क्या है ना कि कई बार थोड़ा सा सख्त बंदा कोच जो होता है ना आपका, होता भाई क्लास में अगर हेडमास्टर ना हो तो फिर थोड़ा सा लीनियंसी आई जाती है। ठीक है, थोड़ा सा रिलैक्स हो ही जाता है मामला। और गौतम गंभीर जो तो जिनके लिए खुद उनकी साख और टीम इंडिया की साख भी लगी हुई है दाव पे, वैसे तो हर खिलाड़ी की लगी हुई है, मगर ये है कि थोड़ा सा यहाँ पे लीनियंसी ना आए, इसके लिए ना खुद ही मतलब होता है स्वतः जो है ना
अपने आप को मोटिवेटेड रखना पड़ेगा। और गौतम गंभीर की इनपुट्स तो वैसे भी मायने रखते ही नहीं। देखिए, मुझे लगता है कि सारे प्रोफेशनल खिलाड़ी हैं। बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये चीज़ें शायद क्लासरूम के बच्चों तक ही सीमित रहें तो ज़्यादा बेहतर है, या किसी ऑफिस में एम्प्लॉयज़ तक ही ज़्यादा सीमित है। मुझे लगता है कि इंडियन टीम के सारे खिलाड़ी प्रोफेशनल हैं, विराट कोहली से लेकर एक बार तो आपको याद होगा कि हम केवल टीम रवि शास्त्री जो है वो टीम डायरेक्टर बन के गए थे, हमारे पास कोई कोच भी नहीं था ऑफिशियल तौर पे, लेकिन फिर भी हम सीरीज जीत के आए थे। तो कहीं शायद वो 2019 की बात है। तो वहां पे आपको देखना पड़ेगा कि भाई जिस तरीके से इन खिलाड़ियों ने मेहनत की है, जिस तरीके से इन खिलाड़ियों को पता है क्या करना है ऑस्ट्रेलिया में, अपनी गेम को सीरियसली जानते हैं। और देखिए, ऐसा तो है नहीं कि क्लास के बाहर अगर टीचर चला जाए तो उसको पता नहीं होगा। आप इस बात को समझते हैं कि ये मैच पूरा ब्रॉडकास्ट होता है और इनसाइड इंफॉर्मेशन गौतम गंभीर को मिलती रहेंगी कि क्या कुछ हो रहा है टीम में जितने दिन वो नहीं है। तो कहीं ना कहीं वीडियो कॉल पे जुड़े रहेंगे। एब्सोल्युटली लीनियंट तो आप नहीं हो सकते, बिल्कुल लीनियंट नहीं हो सकते हैं। और यहाँ पे देखना होगा कि भाई किस तरीके से अभिषेक नायर भी टीम के साथ लगातार लगे हुए हैं। वैसे भी प्रैक्टिस वगैरह ज्यादा वही कराते नजर आते हैं। गौतम गंभीर तो मैन मैनेजमेंट और टैक्टिकल मूव्स के लिए ज्यादा जाने जाते हैं, वही काम कराते भी हैं। और बाकी खिलाड़ी देखिए खुद ही इतने सीनियर हैं, इतने मैच्योर हैं, उनको पता है कि ये दौरा कितना बड़ा है। दौरे का रिजल्ट जो भी हो, मेक और ब्रेक टाइप का दौरा होता है। बहुत सारे खिलाड़ी हैं जिनका करियर दांव पे लगा है, बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो अभी टेस्ट क्रिकेट में अपना एकदम पदार्पण के मौके पे बैठे हुए हैं। उनको मौका चाहिए कि वो अपना नाम कमाए, शोहरत कमाए। एक आधा टेस्ट मैच खेला हुआ है और आपको पता है ऑस्ट्रेलिया में अगर टेस्ट सीरीज में आपने बेहतर कर दिया तो बिल्कुल आप भारतीय टीम में एक बड़ा नाम बन जाते हैं। और कौन नहीं चाहता है कि टेस्ट टीम में, इंडियन टीम में आप अपनी जगह बनाए। उसके लिए आपको प्रदर्शन करना होगा और ऑस्ट्रेलिया में अगर कर दिया तो ये तो सोने पे सुहागा वाली बात है। तो कहीं ना कहीं खिलाड़ी बहुत प्रोफेशनल है, उनको इस बात का अंदाजा होगा। और आफ्टर ऑल आपको पिंक बॉल टेस्ट मैच अगर जीतना है तो प्रैक्टिस दबा कर करनी होगी। कॉन्फिडेंस आपका ऑलरेडी डाउन है, ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो ऑलरेडी आपसे दबी हुई है। आपको बस उस प्रेशर को बरकरार रखना है और अपना ए गेम लेके एडिलेड में उस पिंक बॉल टेस्ट में, डे नाइट टेस्ट मैच में उतरना पड़ेगा। बिल्कुल जी। और डे नाइट टेस्ट मैच में टीम इंडिया उतरेगी, उससे पहले प्रैक्टिस मैच होगा जहां पर तस्वीर थोड़ी सी और साफ हो जाएगी। जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी अपडेट्स जो है ऑस्ट्रेलिया से आते रहेंगे वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप प्लीज स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी मुझे और आयुष को दीजिए इजाजत। टाटा, बाय बाय।